तो दोस्तों स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की खास खबर। इंपॉर्टेंट नई जानकारी है, खबर आपके लिए है, अंत तक बने रहिए, जानेंगे पूरा अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो लखनऊ में 11 मिलीमीटर बारिश हुई, तापमान 12.5 डिग्री तक गिर गया। नगर निगम कंट्रोल रूम का फोन नंबर शिकायतों से हैंग हो गया। तूफान से पोल और पेड़ गिरे हैं, मकान पर बिजली गिरी है। विजुअल आप देख सकते हैं। लखनऊ हो, सीतापुर हो या फिर सुल्तानपुर हो, हर जगह पर आंधी तूफान और बारिश ही नजर आई है और घंटे भर बारिश हुई है। 1 घंटे मूसलाधार बारिश हुई, हर जगह अफरा तफरी मच गई, लोगों के काम रुक गए। भारी बारिश और आंधी के चलते शहर के कई फीडर में बिजली की सप्लाई भी बंद हो गई। बताया जा रहा है कि 2 दिन ऐसे ही तापमान रह सकता है। एक रात में खुश कर दो, ट्रांसफर रुक जाएगा। आगरा में संविदा एएनएम ने लगाए आरोप, जारी किया वीडियो। जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। आगरा में खंदौली ब्लॉक के तैनात एक संविदा एएनएम ने चिकित्सा अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एएनएम का कहना है कि चिकित्सा अधिकारी ने ट्रांसफर रुकवाने के लिए ब्लॉक प्रमुख को 1 रात के लिए खुश करने को कहा। यूपी में बिजली गिरने से 22 लोगों की मौत हो गई, 5 छात्र झुलस गए। सहारनपुर में ओला गिरा, नोएडा गाजियाबाद में आंधी चली। कल 55 जिलों में भी बारिश का अलर्ट है। विजुअल आप देख सकते हैं, चाहे वो अयोध्या हो, सहारनपुर हो, सुल्तानपुर हो, लखनऊ हो, तमाम जगहों पर ऐसे ही हालात थे। यूपी में गुरुवार शाम के मौसम बदला और शुक्रवार शनिवार को भी ऐसे तापमान रहने की बात बताई जा रही है। फिलहाल अभी भी 55 जिलों में बारिश का अलर्ट है। वहीं पर गेहूं की फसल पर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। गेहूं काट कर रखा था, खराब हो गया, खेतों में पानी भर गया। अभी रडार इमेज में लखनऊ के ऊपर घने बादल दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि अभी और आंधी पानी हो सकता है। सहारनपुर में तेज हवा के साथ ओले भी गिरे हैं। सौर ऊर्जा और गेहूं खरीदी में यूपी बन गया मॉडल स्टेट। केंद्रीय मंत्री जोशी बोले, अयोध्या वाराणसी में सोलर को लेकर हुए कार्य दूसरे राज्यों के लिए नजीर है। तो इस बीच टीवी, फ्रिज, स्मार्टफोन सस्ते हो जाएंगे। चीनी मैन्युफैक्चरर्स भारत को 5% का डिस्काउंट दे रहा है। इसकी वजह चीन अमेरिका ट्रेड वॉर है। टैरिफ के कारण अमेरिका चीन के बढ़ते ट्रेड वॉर के बीच कई चीनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स भारतीय कंपनियों को 5% तक की छूट ऑफर कर रहा है। ऐसे में इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर मांग को बढ़ाने के लिए इस डिस्काउंट का कुछ हिस्सा कंज्यूमर के पास कर सकते हैं। इस कदम से भारत में टीवी, फ्रिज, स्मार्टफोन जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते हो जाएंगे। इकोनॉमिक टाइम्स ने इसे लेकर एक रिपोर्ट भी पब्लिश की है। अब डिमांड की कमी की चिंता चीनी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर पर दबाव बढ़ा रही है। ऐसे में डिमांड को बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरर्स भारतीय कंपनियों को डिस्काउंट दे रहा है। दिल्ली सीएम बोली, मोदी संत हैं, देश सेवा को पूजा मानते हैं, शाह जो कहते हैं वही करते हैं, उनके जैसा बनना चाहती हूं। रेखा गुप्ता दिल्ली के हालिया विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायक बनी है। भाजपा ने यहां 26 साल बाद चुनाव जीतने के बाद रेखा को सरकार की कमान सौंपी है। वही बेमौसम बारिश और ओला से खराब फसलों पर योगी का ऐलान, अफसरों को 24 घंटे की डेडलाइन दी है। यूपी में आंधी पानी और ओलावृष्टि से किसानों की फसल का बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। इसे लेकर सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश दिया है कि नुकसान का तत्काल सर्वे हो, 24 घंटे के अंदर मुआवजा खाते में पहुंच जाए। 1700 के पार जा सकता है ये शेयर। अभी दाव लगाने पर 137% तक का मुनाफा हुआ है। एक्सपर्ट क्या बोले, आइए जानते हैं। दोस्तों, स्टॉक बाई करने की बात बता रहे हैं। ट्रंप टैरिफ के बाद शेयर बाजार में पिछले कई दिनों से उथल पुथल देखने को मिल रहा है। इस बीच अगर आप शेयर बाजार में दाव लगाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए काम की खबर है। मार्केट एनालिस्ट के मुताबिक कृष्णा डायग्नोस्टिक्स के शेयर में तेजी आ रही है और टारगेट प्राइस ऊपर जा रहा है। वेंचुरा सिक्योरिटीज ने अगले 24 महीने के लिए कृष्णा डायग्नोस्टिक्स के शेयर पर 1741 के टारगेट प्राइस के साथ खरीदने की सलाह दी है। मतलब आप अगर इसको खरीदते हैं तो आपको अच्छा खासा फायदा होगा। कंपनी के शेयर बीते बुधवार को 4% गिरकर 735 पर बंद हुए थे। यानी कि इस कीमत पर दाव लगाने के बाद आपको 137% की तेजी देखने को मिलेगी। 1741 का फायदा होगा। अमेरिका बोला, चीन पर 125% नहीं 145% टैरिफ लगा है। इसमें ड्रग तस्करी के लिए लगा 20% पेनाल्टी भी शामिल है। अमेरिका में चीनी सामान 2.5 गुना महंगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने चीन पर 125% नहीं बल्कि 145% टैरिफ लगा दिया है। व्हाइट हाउस ने यह बात साफ कही है। ट्रंप ने बुधवार को चीन पर 125% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। इसके बाद 20% पेनाल्टी भी लगी है। अपूर्वा ने निगेटिविटी की वजह से खुद को नुकसान पहुंचाया। वीडियो में माता पिता का जिक्र कर रोने लगी। इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद में फंसी थी। अपूर्वा मखीजा ने इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद के बाद 9 अप्रैल को अपना पहला व्लॉग शेयर किया। इस व्लॉग के जरिए उन्होंने बताया कि समय रैना के शो में जो कुछ भी हुआ उसके बाद से उनकी जिंदगी में कई बदलाव आए हैं। हर त्योहार पर लाउड स्पीकर का होगा सख्ती से पालन, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक्शन लेगी कानपुर पुलिस। सभी डीसीपी को कड़े निर्देश भी दिए गए हैं। एक बार फिर से लाउड स्पीकर का वॉर छिड़ चुका है।
कानपुर में अब हर त्योहार पर लाउड स्पीकर का सख्ती से पालन होगा। इसके लिए एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने अफसरों के साथ बैठक की और सख्त निर्देश जारी किया है। अगर इसके बाद भी कोई नियमों की धज्जियां उड़ाएगा तो पुलिस उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। दलित छात्रा को पीरियड के कारण क्लास से बाहर बैठाया गया, सीढ़ियों पर बैठकर एग्जाम देती रही। विजुअल आप देख सकते हैं, 8वीं की छात्रा है। वीडियो वायरल होने पर प्रिंसिपल फिलहाल सस्पेंड हुआ है। तो दोस्तों, मिडिल क्लास कैसे बने अमीर, जीरोधा के सीईओ ने जानकारी दी है, जरूरी सलाह दी है। मिडिल क्लास ट्रैप लोगों को एक ऐसे फंसाए रखता है जहां से निकलना मुश्किल होता है। जीरोधा के सह संस्थापक और सीईओ नितिन कामत ने कहा कि उनसे अक्सर लोग स्टॉक टिप्स और कई ऐसी चीजें पूछते हैं जिसका जवाब देना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। लेकिन आपको बताएं, अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ऐसा कहा है सीईओ ने। उन्होंने कहा, अमीर बनना है तो धैर्य रखो और अनुशासित रहो, फालतू खर्च को काट दो, निवेश शुरू कर दो, इमरजेंसी और हेल्थ फंड जरूर बनाओ, सैलरी को सिर्फ खर्च करने की जगह बचत और निवेश के लिए इस्तेमाल करो। यह जरूरी सलाह जीरोधा के सह संस्थापक और सीईओ नितिन कामत ने निवेशकों के लिए दिया है। उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास ट्रैप लोगों को एक ऐसे फंसाए रखता है जहां से निकलना मुश्किल होता है। वही दोस्तों, बॉडी बिल्डिंग में पति बन गया नपुंसक, मायावती की भतीजी ने एफआईआर में किया दावा, 7 के खिलाफ केस हुआ है। बसपा प्रमुख मायावती की भतीजी ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। इसमें उन्होंने घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न के खिलाफ केस किया है। बसपा प्रमुख मायावती की भतीजी ने ये सारे आरोप लगाए हैं। यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। एफआईआर में बताया गया है कि मायावती की भतीजी की शादी 9 नवंबर 2023 को हापुड़ नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पुष्पा देवी के बेटे विशाल से हुई थी। शादी के बाद से ही आरोपी परिवार ने महिला को प्रताड़ित करते हुए बसपा का टिकट, 50 लाख रुपए नकद और दहेज के रूप में एक फ्लैट की मांग की है। महिला का कहना है कि उसके पति ने बॉडी बिल्डिंग के लिए लंबे समय तक स्टेरॉयड के इंजेक्शन का इस्तेमाल किया, जिससे वह नपुंसक हो गया है। इसके बाद उस पर बच्चे पैदा करने का दबाव बनाते हुए उसके साथ कई प्रकार की घिनौनी कोशिशें की गई हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से सोने ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड, दाम 2,990 रुपए तक बढ़ गए। ये अब तक का सबसे महंगा है और इस साल 22% तक बढ़ा है। सोना 93,074 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा है। IBJ की रिपोर्ट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट का गोल्ड 2,913 रुपए एक ही दिन में बढ़ गया, यानी लगभग 3,000 रुपए। 10 ग्राम सोने की कीमत 90,161 थी, जो 93,074 रुपए हो गई है। और 1 किलो चांदी की कीमत आज 1,958 रुपए बढ़ी है। इससे पहले मार्केट कमजोर हुआ था तो सोना और चांदी के दाम गिर गए थे, लेकिन एक बार फिर से सोना जहां 3,000 रुपए कीमत बढ़ी है और चांदी 2,000 रुपए तक इसके दाम बढ़ गए हैं। बाकी कैरेट के हिसाब से आप सोना चांदी के दाम यहां पर देख सकते हैं। वही पीएम ने एयरपोर्ट पर मांगी है केस की जानकारी, कमिश्नर से कहा दोषी बचने ना पाए। 23 लड़कों ने 7 दिन तक लड़की से किया था गलत काम और यही कारण है कि अब पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचे 10:07 पर, तो उन्होंने एयरपोर्ट पर उतरते ही पीएम ने पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से छात्रा से हुए कांड को लेकर सवाल जवाब किए हैं। इस बीच मुथूट फाइनेंस का शेयर 5% से ज्यादा गिर गया। वजह गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों के लिए आरबीआई का नया गाइडलाइन है। शुक्रवार 11 अप्रैल को लगातार दूसरे कारोबारी दिन पर भी गिरावट हुई है। कंपनी का शेयर 5% से ज्यादा गिर गया। 2030 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। कारोबार के दौरान इसमें 8.25% की गिरावट दर्ज की गई थी, जो इसके 3 महीने का सबसे निचला स्तर है। मौनी राय ने कराया प्लास्टिक सर्जरी, सोशल मीडिया पर यूजर ने किया ट्रोल। यूजर बोले कि माथे पर सर्जरी कराकर चेहरा खराब किया है। अयोध्या में महिलाओं का नहाते हुए वीडियो बना रहा था, गेस्ट हाउस में रंगे हाथ पकड़ा गया। मोबाइल में 10 महिलाओं का वीडियो मिला है। आगरा जामा मस्जिद में नजरुद्दीन ने रखा जानवरों का सिर, जुमे की नमाज के बाद हंगामा, लाठीचार्ज। भाजपा बोली दंगे की साजिश थी। आगरा जामा मस्जिद में नजरुद्दीन ने जानवर का सिर कटा हुआ रखा था। जुमे की नमाज के बाद सैकड़ों की संख्या में लोग नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने समझाने का प्रयास किया मगर वे नहीं माने। अलीगढ़ की रूबा ने अपनाया सनातन धर्म, बोली इस्लाम में 3 तलाक और हलाला पसंद नहीं। बरेली के राजेश से की है शादी। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। टॉप सीक्रेट मिशन के तहत भारत लाया गया आतंकी तहव्वुर राणा, सुरक्षा बलों के मोबाइल जमा हुए, फ्लाइट की रियल टाइम मॉनिटरिंग हुई, हाथ भी अधिकारियों ने पकड़े थे। दोस्तों, 2008 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड 64 साल के तहव्वुर राणा को 10 अप्रैल को स्पेशल विमान से अमेरिका से भारत लाया गया है। राणा का प्रत्यर्पण टॉप सीक्रेट मिशन ऑपरेशन राणा के तहत हुआ है। तो दोस्तों, लगातार 3 दिनों तक बैंक रहेगा बंद। सोमवार को शेयर मार्केट में भी नहीं होगा काम। सेकंड सैटरडे पड़ रहा है, उसके बाद संडे होगा। उसके बाद अंबेडकर जयंती के अवसर पर भारतीय शेयर मार्केट बंद रहेगा। हॉलीडे कैलेंडर के अनुसार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सोमवार को कोई ट्रेडिंग नहीं होगा। कुल मिलाकर 3 दिनों तक बैंक भी बंद रहेगा।
5% चढ़ गया ग्रीन स्टॉक। 50 रुपए से कम की कीमत वाले शेयर पर छोटे निवेशक टूट पड़े हैं। सुजलान एनर्जी शेयर की कीमतों में पिछले 6 महीने में 28% की गिरावट आई है। हालांकि इसके बाद यह स्टॉक एक साल से 25% से अधिक की तेजी देखने को मिली है। फिलहाल 5% ग्रीन स्टॉक चढ़ा है, जिस वजह से निवेशक खरीद रहे हैं। स्कूलों की गैर टीचिंग स्टाफ का ऐलान, पुरानी पेंशन समेत 6 मांगे पूरी करे सरकार, आंदोलन की दी है चेतावनी। इनमें पुरानी पेंशन की बहाली से लेकर कैशलेस इलाज सहित 6 अहम मांग उठाई गई है। वृद्धावस्था पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। घर घर सत्यापन हो रहा है। बहुत बुजुर्ग लाभार्थी नहीं थे, फिर भी हर तीसरे महीने 3000 रुपए प्राप्त कर रहे थे। कुछ ऐसे वृद्धावस्था भी मिले हैं जो इनकम टैक्स पेयर थे, सरकारी पेंशन भी पाते थे, इनकम टैक्स भी पे करते थे और वृद्धावस्था योजना का लाभ ले रहे थे। बुजुर्गों का सत्यापन हो रहा है। सत्यापन के बाद पात्र बुजुर्गों के खाते में ही पेंशन भेजा जाएगा। मई के आखिरी सप्ताह में अप्रैल मई जून का पैसा आ सकता है। इस बार भी 3000 रुपए मिलेगा। 1000 रुपए हर महीने के मिलता है। राज्य के गरीब और जरूरतमंद बुजुर्गों को इसका फायदा होता है, लेकिन जो इनकम टैक्स पेयर हैं या फिर जो पेंशन पाते हैं या कोई सरकारी सुविधा का लाभ ले रहे हैं, ऐसे लोगों को पेंशन नहीं मिलेगा। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आप ये पसंद आया हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने इस दोस्त के साथ जुड़िए। लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट खबर फिलहाल के इतना ही। धन्यवाद।